2025 आ चुका है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये आपकी जेब को और ज़्यादा बोझ बढ़ाएगा या फिर थोड़ा सा राहत देगा। नौकरी पेशा युवा जो है, किसान हैं, महिलाएं हैं, उनकी जेब पर क्या राहत मिलेगी या फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाली है। तो हम न्यूज़ रूम पर आ चुके हैं और बजट 2025 को लेकर लोगों की राय क्या है, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो सर, आज जो बजट 2025 में जो खेला हो गया है, पूरा ABCD सब कुछ आप एक बार समझा दीजिए। देखिए, दो तीन चीजें बजट में बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। पहला तो जो 12 लाख तक टैक्स, जीरो टैक्स हो गया है, बहुत अच्छी बात है। हम जैसे, आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि बजट में काफी राहत मिली है। मतलब आप यकीन, उम्मीद नहीं थी कि इतनी राहत मिलेगी, लेकिन तमाम चीजें हैं, तमाम सेक्टर्स हैं जिनको इस बजट भाषण में बोला नहीं गया है। यह हो सकता है कि बजट में हो और इस भाषण में नहीं है। नंबर एक, डिफेंस के बारे में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर चाइना बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है और अमेरिका तो है ही। तमाम मुल्क डिफेंस पर बहुत, तुर्की जैसा देश भी डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। चाइना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। सोचिए, 6th जनरेशन, और लोगों के पास अभी 5th जनरेशन की भी फाइटर जेट नहीं। हमारे पास राफेल है जो 4.5 जनरेशन का है। इसका मतलब डिफेंस पर क्या हम कुछ करने वाले हैं या हम बताना नहीं चाहते हैं बजट के जरिए, ये दो तीन चीजें हैं। रेलवे के लिए मेरा बहुत निराशाजनक रहा, क्योंकि रेलवे का जिक्र तक बजट भाषण में नहीं किया गया है। मुझे लगता था कि रेलवे का किराया सस्ता किया जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से महंगी ट्रेनें चल रही हैं, चाहे वो तेजस हो या वंदे भारत का किराया इतना ज्यादा महंगा है। और जो किराए की बात है, मतलब आप सोचिए कितना ज्यादा लंबी, ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, उनका किराया सस्ता होना चाहिए था। दूसरी, इसमें मतलब डायरेक्ट तौर पर कोई रोजगार की बात नहीं कही गई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा होगा तो उस तरीके से MSME को बढ़ावा दिया गया है, ये तमाम उस तरीके से बातें कही गई, लेकिन डायरेक्ट रोजगार की बातें नहीं कही गई, क्योंकि आम आदमी केवल रोजगार की बात समझता है, आम आदमी अपने मुनाफे की बात समझता है। आम आदमी जो है ये सोचता है कि मुझे कितना बच रहा है इस बजट से। तो दो तीन चीजें मोटा माटी थी जो मुझे थोड़ा सा निराश करी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 में से 7 नंबर बजट को मेरे हैं, क्योंकि कुछ चीजें समेटने में, चाहे जितना समेटो आप, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ये उम्मीदों से कुछ प्लस पॉइंट वाला मेरे लिए बजट है। क्योंकि एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज बता दीजिए बजट 2025। मैंने बताया आपको, जैसे कि अच्छी चीज ये है कि टैक्स में 12 लाख तक छूट है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिला है। जो सबसे खराब चीज बजट में रही है वो रेलवे, डिफेंस, इनका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि डिफेंस में कुछ होगा। तीसरी, जो वो बजट के जरिए होता ही है, तमाम सियासी पार्टियां करती हैं कि चुनावी बजट, चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट बनाती हैं। जैसे कि बिहार में चुनाव है, वहां के लिए स्पेशली पैसा अलॉट किया गया है, और दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जो क्योंकि आने वाला चुनाव है उसमें, क्योंकि ज्यादातर देश भर के लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए बजट में थोड़ा सा ख्याल रखा गया है। उनको देखते हुए मुझे लगता है कि सर, एक शब्द में बता दीजिए बजट 2024-25 आपको कैसा लगा? मुझे ठीक ठाक लगा, और पहली बार मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि बजट में जो टैक्स छूट मिली है वो बहुत राहत देने वाली है। और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बताया आपको, 10 में से 7 नंबर मेरी तरफ से बजट को। मैम, इनकम टैक्स को लेकर आपका क्या राय है जो इस बार घोषणा हुआ है? इनकम टैक्स के लिहाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी आम ये जो बजट दिखाई देता है वो चुनावी बजट दिखाई देता है। लेकिन हाँ, 12 लाख तक की जो सालाना आय है उसको लेकर टैक्स की छूट का प्रावधान इस साल 2025 के आम बजट में दिया गया। हाँ, उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो वो एक प्लस पॉइंट मिडिल क्लास के हिसाब से लगता है कि 12 लाख जिसकी पर एनम इनकम है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बार समझा दीजिए, अगर किसी की 20 लाख तक सैलरी, तो वो कौन से टैक्स ब्रैकेट में आएगा वो इंसान? देखिए, 12 लाख तक तो टैक्स फ्री है, हाँ, न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। उसके बाद 12 से 16 लाख पे 15% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 16 से 20 पर वो 20
22% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, 20 से 24 में 25% का देना पड़ेगा, तो यानी उससे जो आय बढ़ती जाएगी उस हिसाब से 25% के से ज्यादा का मैम इंटरेस्ट मुझे लगता है कि जिसकी 30 लाख से ज्यादा होती है उस पर बहुत ज्यादा एक भारीपन हो जाता है टैक्स देना, तो क्या लगता है आपको? जब आपकी आय उतनी, अगर सोर्स आपकी रिसोर्स और इनकम इतनी मोटी रहेगी तो उसमें थोड़ा बहुत टैक्स और थोड़ा बहुत देश के बारे में भी सोचना चाहिए और टैक्स दिया जाना चाहिए। मैम ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो आप लोगों को बताइए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये हमारे लिए ही होता है, सरकार हमारे लिए ही कुछ करती है, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। नहीं, सरकार ये नहीं, हर कोई पढ़ा लिखा जो इंसान है, हर कोई पढ़ा लिखा जो भी एम्प्लॉय है वो इस बात से वाकिफ है कि जो भी वो टैक्स दे रहा है वो कहीं ना कहीं वो बेशक से अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं, लेकिन वो अपने डेवलपमेंट के लिए ही होता है, अपने देश के विकास के लिए होता है। और सरकार भी पैसे कहाँ से लाएगी? आम जनता से ही पैसे लिए जाते हैं। हर कोई, चाहे वो छोटा हो चाहे कितनी भी कमाई कर रहा हो, पैसे तो यहीं से निकलेंगे, जेब से ही निकलेंगे। मैम बताइए कि बजट 2025 क्या आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरी है? मेरी उम्मीदों पर तो बजट 2025 खरा नहीं उतरा है, सिर्फ एक टैक्स स्लैब को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यूँ तो कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी ये बजट है, गर्भवती महिलाओं को भी कुछ रियायतें दी गई है, उसके जो उद्यमी महिलाएं हैं, खासतौर पे जो SC ST के बारे में कहा गया, उनको ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की गई है। बट अभी देखना पड़ेगा, अभी बजट के हाईलाइट्स हम लोग भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या रियायतें दी गई है। कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी अच्छा बजट है, लेकिन अगर जितना मैं अभी तक देख पाई हूँ, मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज ओके है, 5 में से 3 है। तो इस बार मैम किस पर ज्यादा फोकस किया गया है, किन चीजों पर? जैसे कीवर्ड्स हम देखते हैं किसान, युवा, महिलाएं, तो इस बार किस पर फोकस किया गया है? मेरे ख्याल में हर वर्ग को छूने की, छोटा छोटा करके हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। मिडिल क्लास को भी छूने की कोशिश की गई है। मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा उम्मीदें क्या रहती है? उनकी उम्मीदें रहती है कि कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में रियायत मिल जाए, वो करने की कोशिश की गई है। महिलाओं को और जो भी बिजनेस में आना चाहते हैं उनको लोन की, तो वो भी रियायत देने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ों में रियायत दी गई है। दूसरा, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनमें भी उसको भी कम किया गया है, फ्री में देने की बात कही गई है। इसके साथ साथ कई चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, जो रेगुलर डेली बेसिस की चीज़ें हैं वो सस्ती की गई है। लेकिन अब फिर भी इलॉबरेट करके उसको देखना पड़ेगा कि क्या क्या सही किया गया। अभी PM मोदी भी संबोधन दे रहे हैं, तो देखते हैं, सुनते हैं और क्या क्या इस बजट में आम लोगों के लिए किया गया है। हाँ, किसानों के लिए बोलते हैं किया गया है। एक शब्द में अगर बजट 2025 को कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? कितने नंबर्स देंगे 10 आउट ऑफ? मैंने अभी 5 में से 3 दिए, आउट ऑफ 10 आई विल गिव 6, और उससे ज्यादा नहीं दे सकते इसको। ओके सर, बजट 2025 तो देश का है, लेकिन आज असली खेल जो बिहार खेल गया, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखो, बिहार तो जो खेला मैं कहूँगा कि देश आज खुश होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री भी संबोधन कर भी रहे थे, बजट के बारे में बता भी रहे थे, उन्होंने देखो बड़ी अच्छी बात बताई है कि ये बजट जो है सेविंग्स को बढ़ाएगा। और जो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने जो शुरुआत की, उन्होंने ये कहा कि अब से पहले जो सरकारें, मतलब उसमें इनकी खुद की सरकार को भी आप गिन सकते हैं, कि अब से पहले की जो सरकारें थी वो देश का खजाना भरने की तरफ ध्यान रखती थी कि कैसे मैं लोगों की जेब से पैसा निकालूं और देश का जो सरकार का जो खजाना है उसको भरूं और उससे मैं अपना कामकाज चलाऊं। इस बार उन्होंने दूसरी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से ये जो बजट है वो लोगों की जेब भरने की तरफ जो है वो उस तरफ काम कर रहा है, यानी कि सरकार का खजाना नहीं, लोगों की जेब भरने की दिशा में काम करेगा। तो लोगों के लिए अब आप पूरे देश भर की जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी इनकम 12 लाख तक होगी, तो एक बड़ी तमगा, मतलब मान के चलिए कि हर महीने की 1 लाख जो कमाई है, तो आप मान के चलिए कि 12 लाख तक कोई टैक्स है ही नहीं उनका, तो यानी कि टैक्स फ्री कर दिया उन्होंने। तो लोगों की जेब भरी, लोगों की जेब भरी तो उनकी बचत बढ़ी तो यानी कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि आप खर्चा करेंगे तो क्या होगा, पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं तरक्की होगी। और बिहार को लेकर के निश्चित तौर पर, बिहार को लेकर के तो उन्होंने जो सौगात दी है तो वो तो बहुत ही बढ़िया, उसमें तो बिहार वासी जो है खुश होगा ही होगा। लेकिन मैं इस बजट को लेके कहूँगा कि ये एक तरह से प्रोग्रेसिव बजट है, जिसमें मिडिल क्लास का पहली बार ध्यान रखा गया है। तो अगर आपने मिडिल क्लास के लिए सोचा है तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं प्रोग्रेस बढ़ेगी, लोग अपनी जेब जो है वो खुल करके खर्च करेंगे, तो निश्चित तौर पर तरक्की होगी। तो कंपैरिजन में अगर कहा जाए, अगर पिछले साल का बजट और इस साल के बजट में, तो क्या बदलाव देखने को मिले हैं जो कि अच्छे तरीके से देखने को मिले? सबसे बड़ा बदलाव मैं सिर्फ एक ही इसमें मानूंगा कि हर बार ये होता था कि मिडिल क्लास को इग्नोर करके चलते थे। और यही बात प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कही है कि इस बार हमने लोगों की जेब को भरने की तरफ ध्यान दिया है, लोगों की जेब काटने को लेकर के नहीं, तो ये एक बड़ा बदलाव है। और लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार उन्हें कुछ ऐसी उम्मीद दे सरकार कि उनकी जेब में बचत हो, जेब कटे नहीं, तो वही सरकार ने इस बार पूरा किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि लोगों के मन में बजट को लेकर काफी ज्यादा टेंशन होती है, इस बार थोड़ा सा रिलैक्स है, शायद रिलीफ है। अगर मेरी जेब से पैसा सरकार लेती जाएगी तो टेंशन क्यों नहीं होगी? अगर सरकार मेरी जेब भरने की बात कर रही है तो मुझे खुशी होगी ना। उस बचत का इस्तेमाल मैं चाहे अपने घर में नई चीज खरीदने को लेकर के करूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करूं, चाहे मुझे नई गाड़ी लेनी हो, चाहे मुझे अपने इलाज के लिए खर्चे होते हैं, तो उसमें तो मेरे जेब में पैसा है ना, तो मेरी जेब में पैसा आएगा तो मैं खुश रहूंगा। तो अगर बजट 2025 आपको पेश करना होता तो आप क्या चीजें सस्ती करते और क्या महंगी करते? देखो, मैं तो यही करता है कि लोगों की जेब में पैसा है। अगर लोगों की जेब में पैसा है तो वो सस्ती महंगी हर चीज वो खरीदने की इच्छा कर सकता है और खरीदने की ताकत भी पैदा करता है। अगर मेरी जेब में पैसा ही नहीं होगा, मान लीजिए अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, उसमें सरकार अगर 20 रुपए ले जाती है, मतलब 2 रुपए ले जाती है, तो बचे 8 रुपए। तो 8 रुपए मैं सोचूंगा अरे मैं घर खर्च चलाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। अब अगर मुझे 10 के 10 मिल रहे हैं तो मैं तो उसमें सोचूंगा ना कि अरे 8 तो मेरे बच ही रहे हैं, मतलब खर्च में हो गए, 2 रुपए बच रहे हैं, 2 को मैं खर्चूंगा आराम से। तो मैं यही चाहूंगा कि लोगों की जेब में पैसा आए, और लोगों की जेब में पैसा आ रहा है तो ये अच्छी बात है। अच्छा सर, एक शब्द में अगर बजट 2025 को कुछ कहना हो तो आपकी क्या राय है? मैं कहूंगा कि लोगों की इस बार बल्ले बल्ले है, जेब भर रही है, जेब में बचत भी हो रही है मिडिल क्लास के लिए। हर समय होता है कि बस टीवी पर डिबेट देखते हुए रह जाते हैं, और जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उन्हें कुछ अच्छा होता है उनके लिए, और जो अमीर होते हैं उनको टैक्स देना होता है। इस बार मिडिल क्लास के लिए भी कुछ राहत है? देखिए, क्या है ना कि सरकार सबका ध्यान रख नहीं पाती थी, और उसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती थी वो मिडिल क्लास के लिए होती थी। मिडिल क्लास के लिए दिक्कत क्या है कि वो चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, उसकी सैलरी आनी है और सैलरी से टैक्स कटना ही कटना है। उसके पास और कोई साधन ऐसा है ही नहीं कि वो अपनी टैक्स सेविंग कर सके। तो सीधा सीधा जो सरकार को अगर हम कहें तो खजाना जो भर रहे थे वो मिडिल क्लास ही भर रहे थे। अब मिडिल क्लास को पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ मिडिल क्लास के लोगों के लिए सोच रही है, तो खुश होने वाली बात है ही। तो आउट ऑफ 10 कितने नंबर्स देंगे इस बार बजट 2025 को? देखिए, इस बार का बजट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा कि हर किसी को इस बार हर किसी को एक दो राहत मिला, बट फिर भी इस बार के बजट को मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। इस बजट से आपकी क्या जेब हल्की हुई है या फिर कुछ बोझ लग रहा है? देखिए, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो अगर मिडिल क्लास लोगों के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, उनके पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ठीक है, काफ़ी राहत मिला है कि 12 लाख तक एक बार टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट ठीक है, इस बार थोड़ा बहुत राहत मिला है मेरे जेब को भी, आ चाहे हम मिडिल क्लास के लोगों की जेब को भी बोलूँ तो मैं। मतलब इस बजट से आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ इस बार। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बजट 2025 आपने देखा, आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी और उसमें बुरी क्या चीज क्या लगी? देखिए, कुल मिलाकर फिर से वही गोल गोल घुमाने वाली बात हुई है। मतलब बहुत ज्यादा मिडिल क्लास हमेशा से बोलता है कि हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर से मिडिल क्लास फिर से वही फंसते हुए नजर आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि 12 लाख जो लोग रुपए कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन घुमा के तो टैक्स ले ही लेते हैं। तो कैसे माना जाए कि टैक्स नहीं दिया जाता है? स्लैब बना हुआ अलग अलग प्रकार के। अभी मोदी गवर्नमेंट इनकम को लेकर फिर से एक नया दिन निर्धारित किया गया कि उस दिन भी हमें बताएंगे कि क्या होगा। जैसे आज किया गया वैसे भी एक डेट रखा गया। अब उस दिन का पता चलेगा कि इनकम टैक्स को लेकर वो कैसा टैक्स लगाते हैं। कुछ उम्मीदें हैं उसको लेकर? तो बहुत है, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से मोदी गवर्नमेंट से उम्मीद करती है, और बहुत ज्यादा उम्मीद है किसानों को, गरीबों को, मतलब कई ज्यादा उम्मीदें हैं। अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि सिगरेट के दाम बढ़ गए हैं, जो आप जैकेट पहनती हैं लेदर का उसका दाम सस्ता हुआ है, लिथियम सस्ता हुआ है। तो कई सारी ऐसी चीजें जो सस्ता भी, व्हीकल्स के दाम मतलब कम हुए, ईवी के मतलब बहुत ज्यादा मोदी गवर्नमेंट जिसको बढ़ावा देती है उसके दाम कम हुए हैं। तो अच्छी है, क्योंकि ईवी को बढ़ावा देना, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो अच्छी बात है। बहुत पहले महंगी चीजें आती थी, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है। लेकिन वही है, टैक्स को लेकर अभी भी अब नेक्स्ट डे क्या रहेगा उस पर ध्यान है अभी। तो इससे क्या आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है? हल्की हुई है जेब या बोझ बढ़ गया है? कुछ खास नहीं, मतलब सेम वैसा ही है। सेम वैसा ही, कुछ विशेष होता है ना कि राहत पैकेज का ऐलान कुछ हो गया, बहुत ज्यादा कुछ चीजें फ्री कर दी गई, वैसा कुछ तो नहीं। पिछले साल से कंपैरिजन इस साल का बजट कैसा लगा? वो तो अगर आप वैसे देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो 19-20 दिखेगा ही। अगर कुछ चीजों का दाम कम हुआ है तो कुछ चीजों का बढ़ा दिया गया है, तो फिर वही है टैक्स को लेकर। मतलब
टैक्स हर चीज़ पे टैक्स लगता है। अभी रोड अभी हमेशा से सवाल ये उठता है कि रोड टैक्स पे जो टोल देते हैं हम लोग उसका दाम कम किया जाए। उस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट को भी काम करना है। ठीक है, अब इसी से सब लोग खुश हैं, मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, 12 लाख तक कमाते हैं तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने लोगों से जाना बजट 2025 को लेकर, काफ़ी लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग के लिए ठीक ठाक है और ज़्यादा कुछ असर पड़ा नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स जो है काफ़ी लोग इसके बारे में बात करें और इस बार बजट 2025 का चर्चा बन चुकी है इनकम टैक्स, क्योंकि लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा है और इससे लोगों की जेब जो है हल्की नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये बजट 2025 जो है लोगों के लिए अच्छा रहा है। आपकी क्या राय है बजट 2025 को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।